कि पाकिस्तान चीन के लिए अब एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्द आपका जो वजारत खारजा वो बंद हो जाए और आपकी फॉरेन एम्बेसी भी बंद हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कई जो पाकिस्तान के फॉरेन मिशंस हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। और वो इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट है और इसके हवाले से कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है। आप ये देखिए अमेरिका कितना स्मार्ट है, कितना शातिर है अमेरिका। पहले तालिबान का दफ्तर कहां पे हुआ करता था? इस्लामाबाद में। अमेरिका ने क्या करा, आज की तारीख में तालिबान का इंटरनेशनल ऑफिस कहां है? दोहा में, कतर में। बिल्कुल। कतर का लॉजिक क्या है? अमेरिका ने तालिबान को बिल्कुल पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से हटा दिया एकदम। इसीलिए आप देखिए टेढ़ी बातें करता है तालिबान बहुत ज्यादा। आपके हाथों से अफगानिस्तान भी निकल गया। अफगानिस्तान को अब कतर रिप्रेजेंट कर रहा है। गांधी जी ने मरण व्रत रखा, भूख हड़ताल की कि पाकिस्तान का पता नहीं 75 करोड़ को इतना उस जमाने में बनता था, जो इसका हक है। मैं भी तकसीम के खिलाफ हूं, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान बन गया है, ये उसका हक है, उसको दो। यानी पाकिस्तान उस वक्त मकरूज नहीं था, उसने लेना था, देना किसी का टका नहीं था। फिर क्या हुआ? आज आपकी तो जो नस्ल पैदा भी नहीं हुई वो भी मकरूज, वो गिरवी पड़ी है, बिल्कुल वो रहन पड़ी है। तो इनमें से क्या नया है बीबी? आईएमएफ ने फौरन कहा है, आईएमएफ का ऐसा बयान है, ओहो हो, वो कहते हैं हाजिर आओ तो आओ ना, प्लीज आओ हमारे पास आओ। अफगानी इस वक्त तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और अफगानी आपसे इतनी नफरत है उनकी पाकिस्तान के हवाले से, वो समझते हैं कि सारी हमारी तबाही अफगानिस्तान का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है जो रियलाइजेशन है, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि 75 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने जश्न आज़ादी मनाना, और हालत इस कौम की अब यह कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं और हमारे अंदर कोई रियलाइजेशन नहीं है। कामरान, आपकी बीट से भी एक टॉपिक है जिसके ऊपर थोड़ा सा बात भी करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द आपका जो वजारत खारजा वो बंद हो जाए और आपकी फॉरेन एम्बेसी भी बंद हो जाए। तो ये भी एक मसला एक बना हुआ बिल्कुल है। और आप जो तस्करा कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये एग्जेक्टिव अलाउंस का इन्होंने ऐलान किया कुछ चीदा चीदा महकमों के लिए, दूसरी तरफ दफ्तर खारजा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रोग्राम में आने से पहले 2-3 इवन के सीनियर लेवल के लोग, 1-2 जो पाकिस्तान के इस वक्त एम्बेसडर्स भी हैं, उनसे भी बात हुई। तो उनके बकौल कि ये जो हुकूमत का फैसला है कि जो अलाउंस है जो फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी काम करते हैं उसको इन्होंने ख़त्म किया है, उसके नतीजे में ये, मैं कोट एंड कोट उनकी ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नॉट विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स, अगर ये फैसला रहा तो वो कह रहे हैं कि दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कई जो पाकिस्तान के फॉरेन मिशंस हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। और वो इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट है और इसके हवाले से कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, कि एक मिसाल भी उन्होंने दी कि क्योंकि अब ज़ाहिर है कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, कि अगर ये फैसला रहता है, और ज़ाहिर है कि अभी तक है क्योंकि फाइनेंस बिल पास हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम एवरेज जो एक सफ़ीर है इस वक्त पाकिस्तान का जो बैरून मुल्क जो सर्व कर रहे हैं, एवरेज अब उनको एडिशनल 1200 से $2000 पर मंथ एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। खैर, मैंने इसमें पाकिस्तान की फेल फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, क्योंकि आपने रूम दिया, आपके हाथों से अफगानिस्तान भी निकल गया। अफगानिस्तान को अब कतर रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वहां भारत का इन्फ्लुएंस फिर दोबारा बढ़ रहा है। मैं एक बात भूल चुका हूं कि इसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जयशंकर साहब गए थे, उसमें जयशंकर साहब ने कहा कि हम अफगानिस्तान में गंदम, कपड़े, अद्वियात ये सारी हम दे रहे हैं। और उसके बाद दूसरी खबर वहां ये थी कि उनकी आर्मी और उनकी पुलिस को फिर ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो इंडिया में दी जा रही, भारत में। पहले भी मैंने शायद एक दफा कहा था कि जितने अपर क्लास अफगानी हैं वो इलाज के लिए जाते हैं तो भारत जाते हैं, उनके बच्चे तालीम लेते हैं तो भारत जाते हैं। दूसरा, यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस तालिबान से आने से पहले वहां की जो नेशनल असेंबली की बिल्डिंग वाज मेड बाय भारत एज वेल। तो वहां उनके टाइज फिर दोबारा बढ़ रहे हैं, वो दोबारा इन्फ्लुएंस उस एरिया में ले रहे हैं, आपकी मुआशी और सियासी नाइटमेयर का वो फायदा उठा रहे हैं। तो वो आपके रीजन में ना सिर्फ आपको टीटीपी का इशू होगा बल्कि पूरे अफगानिस्तान का इशू होगा। और मैं इसमें टीटीपी की जो मैं बात बताऊंगा, जो आपके मौलाना उस्मानी साहब ने जाके बात कर रहे थे टीटीपी के साथ, वहां से भी कोई खास कोई पॉजिटिव चीजें नहीं निकल रही। उस टीटीपी की बातचीत के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा अलार्मिंग था कि टीटीपी हैज स्टॉप द रिकग्निशन ऑफ योर बॉर्डर्स, और आपका जो सूबा सरहद का जो स्टेटस आपने चेंज किया था, दे हैव डिनाइड इट। और ये मजीद अपनी आगे मजीद जाएगा क्योंकि वो आपके हाथों से बिल्कुल निकल चुके हैं और वो आप पे एतमाद नहीं करते।
अफगानी इस वक्त तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और अफगानी आपसे इतनी नफरत है उनकी पाकिस्तान के हवाले से, वो समझते हैं कि सारी हमारी तबाही अफगानिस्तान का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें आपके फेवर में नहीं जाती, और जयशंकर और भारत दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। आप ये देखिए अमेरिका कितना स्मार्ट है, कितना शातिर है अमेरिका। पहले तालिबान का दफ्तर कहां पे हुआ करता था? इस्लामाबाद में। बिल्कुल, क्योंकि लॉजिकली इस्लामाबाद में होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद बगल में है, बिल्कुल करीब है, नेबरिंग है। बिल्कुल। अमेरिका ने क्या करा, आज की तारीख में तालिबान का इंटरनेशनल ऑफिस कहां है? दोहा में, कतर में। बिल्कुल, कतर में। कतर का लॉजिक क्या है? अमेरिका ने तालिबान को बिल्कुल पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से हटा दिया एकदम। इसीलिए आप देखिए टेढ़ी बातें करता है तालिबान बहुत ज्यादा। आप एक दूसरी बात पूछता हूं, जी, जब तालिबान बिल्कुल 15 अगस्त को चढ़ गया था काबुल के ऊपर, एग्जैक्ट, तो मैं आपसे फखर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपकी शो पे, कितने अमेरिकन फौजी मारे गए? एक भी नहीं। क्यों नहीं मारे गए? खान साहब तो ये कहते हैं सबके सामने कि जंग हो गई थी और उन्होंने मार दिया, फेंटियां लगा दी अमेरिकन को, और अमेरिकन को हरा दिया उन्होंने और जलील कर दिया। एक अमेरिकन मारा नहीं। ये कैसी जंग है जिसमें एक बंदा नहीं मरा? सुकून से वो चले गए थे, निकल गए थे बड़े आराम से, उनको सारा कुछ सपोर्ट दिया उनको निकलने में। सर बात सिर्फ ये है फकर साहब कि अमेरिका की नजर चली गई एशिया पैसिफिक पे। उसने बोला कि हमारा काम अलग है। वो तो यूक्रेन का मामला बीच में आ गया, वरना वो तो पड़े थे चाइना के साथ। एग्जैक्टली, उनका तो मामला ही कुछ और था। तो यहाँ पे बिल्कुल तीसरी जो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कि किसी मैटर में डीप स्टडी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कह देना कि आयूब खान साहब के टाइम पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, या ये कह देना कि परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, या जियाउल हक साहब के टाइम पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी। वो थी, उसमें कोई शक नहीं है। पर क्यों थी इनसे पूछिए, ये कभी नहीं बताएंगे क्यों थी। क्योंकि जब आप सिएटो सेंटो के पार्ट थे, जब आप पहला अफगान जिहाद और दूसरा अफगान जिहाद लड़ रहे थे जी, तो अमेरिका से डॉलर आ रहे थे। बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको बोलता हूं जी, पाकिस्तान में आप देखिए डॉलर का जो ग्राफ है, जो अभी हम कहते हैं कि करीब 230 पे 235 पे पहुंच गया, जितने भी 250 रुपए, 250, चलिए 250 पहुंच गया। अब एक बात बताइए फकर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी नोट करिएगा 15 अगस्त पिछले साल 15 अगस्त के बाद, ठीक है, रुपए जो था पाकिस्तानी रुपए वो अंडर स्ट्रेस था, और ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल वो अंडर स्ट्रेस था। लेकिन वो जो डाउनफॉल इसका आया है वो 15 अगस्त के बाद आना शुरू हो गया था जब अमेरिका गया था वहां पे। एग्जैक्टली, क्योंकि द फ्लाइट ऑफ डॉलर्स आज, और आप आज ये अगर कहते हैं कि 250 रुपए का पाकिस्तानी रुपए का $1 है, इसका मतलब ये नहीं कि फकर यूसुफ साहब अपनी जेब में 250 रुपए लेकर जाएंगे, बोलेंगे भाईजान $1 दीजिए तो आपको मिल जाएगा। आपको नहीं मिलेगा डॉलर, नहीं आपको हाँ, परेशानी ये नहीं है कि 250 रुपए का डॉलर है, परेशानी है कि 250 रुपए के देने बाद भी आपको डॉलर नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा। हो सकता है आपको ब्लैक में खरीदना पड़े, हो सकता है 270 280 देना पड़े, मुझे नहीं पता। मैं तो ये मामला है। तो ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा पाकिस्तान को रियल टाइम में सोचना पड़ेगा, रियल पॉलिटिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि दुनिया कैसी चलती है। फकर साहब, आई डोंट वांट टू साउंड फिलोसॉफिकल, कोई फलसफे वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बड़ी जालिम दुनिया है। हाँ, और इसके बारे में किसी को, ना मुझे ना आपको, किसी को भी इसके बारे में कोई भी $1 की गलतफहमी ना हो कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा भाई है, ये हमारा मुस्लिम बिरादर मुल्क है, ये चीन हमारा भाई है, शहद से मिट्टी, कोई भाई किसी का नहीं है। कल भगवान ना करे अगर पाकिस्तान किसी परेशानी में फंसता है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को अपनी जंग अकेले लड़नी है, इंडिया फंसता है, इंडिया को अपनी जंग अकेले लड़नी है, कोई मुसलमान बिरादर मुल्क नहीं आएगा, कोई किसी की परेशानी में खड़ा नहीं होता। ये हमें तारीख सिखाती है। आपको खुद खड़ा होना होता अपने लिए।